नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार नारायण है और मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है क्योंकि कुछ 2 दिनों से बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा ही परेशान था इस चीज़ को लेकर कि सुशांत सिंह राजपूत उसे बहुत लगभग 15 सालों से मैं खुद देख रहा हूँ टीवी के माध्यम से। और उनका 15 साल का स्ट्रगल मैंने देखा है टीवी के माध्यम से ही, कैसे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने आज ये मुकाम जो था वो हासिल किया था। लेकिन आखिर क्यों ये चीज़ करना पड़ा? हम लोग बातें बहुत करते हैं और जब मुद्दा बहुत गर्म रहता है तो उस समय हमारा खून बहुत खौलता है कि हम सही किए, चाहे हम गलत किए, चाहे हम उसका सपोर्ट किए नहीं किए। लेकिन जैसे वो मुद्दा ठंडा होते जाता है फिर हम अपने जो गर्म मुद्दे के द्वारा हमारा जो एग्रेशन था, जो हमारा कमिटमेंट था, उसको भी हम लोग ठंडे बस्ते में डाल दिया करते हैं। दरअसल छोटा सा एक आर्टिस्ट हूँ, लिखता हूँ, तो ये जो पॉलिटिक्स है इससे वाकिफ़ हूँ, ये हर लेवल में होता है। लेकिन जब आप एक मुकाम में हासिल कर लेते हो उसके बाद आपके साथ जब ये पॉलिटिक्स होता है, स्पेशली कि आपको डाउनग्रेड किया जाए, आपको दूर कर दिया जाए कि आप कुछ शख्सी नहीं हो, तो खलता है, किसी को भी खलेगा। आप ही कोई कंपनी में अगर काम कर रहे हो, आईटी कंपनी में या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में, कॉरपोरेट में, तो आप जिस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट का पता है कि आपको ईयर ऑफ द अवार्ड मिलने वाला है, लेकिन जस्ट ड्यू टू सम पॉलिटिक्स आपको उससे बेदखल कर दिया जाता है कि यार ये बंदा तो हमसे आगे निकल जाएगा इस चीज़ को लेके। तो वहाँ एक लॉबी है, काम करती है। तो इसी तरह बॉलीवुड में है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि वो आर्टिस्ट एक स्मॉल टाउन गाय था, लड़का। और जहाँ तक हम लोग बॉलीवुड देखते हैं, बस एक छोटे शहर के लड़कों को हम लोग शायद ही देख पाते हैं। आप देखो तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के बाद शायद ही कोई एक ऐसा नाम है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो, के मेनन को देखो, ये लोग ऐसे नाम हैं जिनकी प्रतिभा को सामने आते आते इतना वक्त लगा दिया जाता है कि वो प्रतिभा जब तक अपना चमत्कार दिखा पाए उससे पहले ही वो अलविदा कह दिए होते हैं। इसी तरह इरफान खान थे, उनके प्रतिभा को सामने आते आते इतना टाइम लगा कि हाफ ऑफ हिज एज वो जी चुके थे। उसके बाद उनको फिर अपना काम करने का मौका मिला और वो लाइमलाइट में आए कि हाँ, इनका कोई एक्टिंग है। वो तो शुक्र मनाया जाए कि आज के टाइम में वेब सीरीज़ और नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के थ्रू हमारा टैलेंट, जो स्मॉल टाउन टैलेंट है, वो बाहर आ रहा है। लेकिन हमें इस चीज़ पे विचार करना पड़ेगा कि जिसे हम स्टार बना रहे हैं वो हमारे बनाए हुए स्टार हैं या उनके द्वारा थोपे गए स्टार हैं। हम अपने शहर के भेजे हुए लड़कों को सुपरस्टार नहीं बना पा रहे हैं। हमें इस चीज़ का कारण जानना पड़ेगा, इसमें कमियां हमारी है। हम जो मूवी जाके हैं वो बस हम लोग बस ये सोच के देखते हैं कि यार अपन लोग देख के आ गए, ठीक है, इससे ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम उस मूवी देख के हम किसको हेल्प कर रहे हैं, इसके पीछे आज के जो यूथ हैं वो दिमाग लगाना ही नहीं चाहते। वो मौत केवल मौत नहीं है, उसने सैकड़ों रहस्यमयी सवाल छोड़ कर गए हैं। और अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से उसको आकलन करें। क्योंकि कुछ जो लिखा था, बोलने का मन नहीं था लेकिन बोल रहा हूँ यहाँ पे, दिखावे के पर्दे में कितने दर्द छुपा कर हम मुस्कुरा लेते हैं। दिखावे के पर्दे में कितने दर्द छुपा कर हम मुस्कुरा लेते हैं, खुद ही खुद के ज़ख्म को हम हरा बना लेते हैं। सादगी भरे जीवन में हमें इतना ऐब क्यों हो गया?
सादगी भरी जीवन से हमें इतना ऐब क्यों हो गया, तन्हा ही तन्हा है हम, ये सोचना मुमकिन क्यों हो गया। बयां करके हम ये अवसाद का दर्द क्यों नहीं बांट लेते, बयां करके ये अवसाद का दर्द हम क्यों नहीं बांट लेते, ये कदम उठाने से पहले हम कुछ क्यों नहीं सोच लेते। तो जहाँ तक डिप्रेशन का बात है कि डिप्रेशन इज़ लाइक हर दिन हमें खा रहा है, हर दिन हमें मार रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो डिप्रेशन में था। यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं और जो लोग बात कर रहे हैं, यहाँ हर एक लोग डिप्रेशन में थे या हैं या होंगे, नो मैटर व्हाट। और आई होप कि ना हो तो बेटर है, क्योंकि ये जो फेज़ होता है ना, बहुत एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको कुछ भी करने को मजबूर करता है। और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर आप पार कर लेते हो अपने आप को मेंटली कंट्रोल करके, अपने इमोशंस को साइड करके, आप एक बार मेंटली दिमाग से सोच के कि हाँ यार ये कुछ चंद मिनटों को, चंद घंटों को अगर हम दूर कर लेते हैं तो ये मेरा जो घटनाक्रम जो डिप्रेशन के द्वारा, और हम इतने बड़े कदम लेने के आगे बढ़ जाते हैं, ये छूट सकता है। बट हम अपने दर्द को बांटे तो बांटे किससे? माँ बाप से आजकल बच्चे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के बहुत करीब होते जा रहे हैं। दोस्तों से आजकल इतना ज़्यादा लगाव हो गया है, और वो दोस्त नहीं, वो बस एक दिखावे के बोलते हैं ना सोशल मीडिया में कि हाँ इतने नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं, लेकिन आप बात नहीं कर सकते हो, आप अपना दिल का जो फीलिंग है आप नहीं शेयर कर पा रहे हो। तो फिर कारण क्या है यहाँ पे जो हमें एक दूरी बन जा रहा है हमारे और पेरेंट्स के बीच में, जो हम अपना दर्द को नहीं शेयर कर पा रहे हैं। दरअसल हम इस भाग दौड़ भरी दुनिया में एक दूसरे से जलना सीख गए हैं, उसकी तरक्की से हम लोग सहम गए हैं कि यार वो तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम ये भूल गए हैं कि जो हमारे पास है उससे हमको क्यों खुश नहीं रहना है। हमारे पास जितना है हम उससे क्यों नहीं खुश रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस भागम भाग और दौड़ वाली दुनिया में हम अपने जीवन से ज़्यादा हम उस वस्तु को महत्व दे रहे हैं जो एक टेम्पोररी है, और उसके वजह से ये हादसे हो रहे हैं। आज वो चला गया, उसने कितनी आसानी से मौत को अपने गले लगाया और मोहब्बत को इतनी सस्ती बनाया। उसके जाने के बाद जो फिल्म इंडस्ट्री रो रो के गा गा के ये बता रही है कि ही वॉज अ ग्रेट एक्टर, क्या पर्सनालिटी था, क्या माइंड था, क्या दिमाग था, बट नन ऑफ देम वर देयर व्हेन ही नीडेड अ वन। सारे रहस्यमय सवाल छोड़ के गया है, जिसका जवाब हमें और आपको मिलकर ढूंढना है, और ये तय करना है कि हमें क्या चाहिए, ना कि हमें क्या सौंपा जाए। क्योंकि आप पैसा दे के देख रहे हो, आप पे परोसा नहीं जाना चाहिए। आप जो मांगते हो वो मिलना चाहिए। अगर आप पे थोपा जा रहा है, आपको ज़बरदस्ती परोसा जा रहा है, तो आपको बाइकआउट करना चाहिए। ये मुद्दा आज गर्म है, कल आप इसे ठंडे बस्ते में मत डाल देना। अगर लड़ाई शुरू किए हो तो थोड़ी लंबी लेकर चलो। ये करण जौहर गैंग, चाहे कुछ खान है, चाहे कुछ कपूर्स है, इनका एक लॉबी है। चाहे वो पॉलिटिक्स आप देख लो, पॉलिटिक्स में भी यही चीज़ है। एक फैमिली है जिसका ट्रेंड चलेगा। अगर उसका बेटा बन गया है एक बार विधायक, तो उसका बेटा का बेटा भी उसी लाइन में रहेगा। रेयरली आप देखोगे कि पॉलिटिक्स का कोई ऐसा एक जनरेशन जिसका दूसरा या तीसरा जनरेशन उस लाइन में नहीं आया है। सब ने आया है और सब ने हमें लूटा है और बेवकूफ़ बनाया है। यही चीज़ बॉलीवुड के साथ है।
तो मैं ये बोलना बयां करके हम ये अवसाद का दर्द क्यों नहीं बांट लेते हैं, ये कदम उठाने से पहले हम किसी से बात क्यों नहीं कर लेते हैं। अलविदा सुशांत सिंह राजपूत। ओम शांति।